आपको प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। आज हम नई आदतें डालने के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और एक खास आदत है विश्वासी होना। आप शायद सोचेंगे, अच्छा जॉयस, काश मैं विश्वासी होती, परंतु मुझे ऐसा लगता नहीं। आज आप ये जान लेंगे कि आपको विश्वासी होने का महसूस करने की जरूरत नहीं। आप विश्वासी रह सकते हैं और आप विश्वासी होने की आदत डाल सकते हैं। कृपया देखते रहिए। अच्छी आदतें डालने के विषय में आज का प्रवचन जारी है। नया जन्म पाने पर आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने आता है और जो कुछ उसमें है वो हमारा हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपके अंदर धार्मिकता मौजूद है, आपके अंदर आनंद निहित है, आपके अंदर शांति और हर प्रकार के आत्मा का फल है, आपके अंदर आत्म संयम है, वो आपके अंदर मौजूद है। आपकी आत्मा में बहुत सी अच्छे चीजें हैं। प्रेम आपकी आत्मा में बसा रहता है। दान करने की इच्छा आपकी आत्मा में रहती है। यदि ये सारी अच्छी चीजें हमारे अंदर हैं तो फिर अभी भी हम बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर को संयमित रखने के लिए जिन आदतों को डालनी चाहिए उन्हें नहीं डालते हैं, जिससे हमारे अंदर जो है वो हमारे द्वारा काम में लाया जा सके। देखिए, हमारे अंदर जो अच्छी चीजें हैं उन्हें हमारे मन में रखना है। हमारे अंदर जो अच्छी बातें हैं उन्हें हमारे मुंह में लाना जरूरी है। जो अच्छी बातें हमारे अंदर है उन्हें हमारे स्वभाव में घुल मिलना जरूरी है। आप नया जन्म पाकर भी बुरी आदतें रख सकते हैं। आप स्वर्ग के पथ पर होंगे, फिर भी आप में बुरी आदतें होंगी, लेकिन बुरी आदतों को छोड़ा जा सकता है और अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। अच्छी आदतें बार बार दोहराने से विकसित होती हैं। मन चाहे या न चाहे, जो सही हो उसे निरंतर करते रहना चाहिए, चाहे वो असुविधाजनक हो, चाहे आपको चोट पहुंचाए। जैसे जैसे आप खुद से ना और परमेश्वर से हाँ कहने लगेंगे और उसे करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और सहायता को पाएंगे तो सब कुछ आसान होता जाएगा, आसान होता जाएगा, आसान होता जाएगा। मेरा विश्वास है कि यदि ऐसी बातें हर एक नए विश्वासी को सिखाई जाए तो इतने सारे लोग कभी पिछड़ेंगे नहीं। कई बार लोग वेदी के पास आकर कोई प्रार्थना करते हैं या टीवी पर किसी के साथ प्रार्थना करते हैं और उनके मन में विचार डाल दिया जाता है कि यदि आप यीशु को ग्रहण करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका जीवन चमत्कारों से भरा होगा। नया जन्म पाना एक चमत्कार ही है, परंतु हम लोगों के मन में गलत विचार पैदा कर देते हैं और उन्हें यह नहीं बताते कि उन्हें और भी चीज़ों से होकर गुजरना है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वे अकेले नहीं रहेंगे। हम उन्हें ये नहीं बताते कि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें संयमित रखना सीखना होगा। ये कि उनके अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, परंतु उसका प्रयोग करते हुए उन्हें कार्य करना होगा। फिलिपी की कलीसिया से प्रेरित पौलुस ने कहा, अपने उद्धार को बिना डर और कपकपी के सिद्ध करो, खुद पर भरोसा ना रखकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर भरोसा रखते हुए। उसका तात्पर्य क्या था? अपने उद्धार को सिद्ध करो। वो ये नहीं कह रहा है कि अपने उद्धार के लिए सिद्ध बनो। हम जानते कि हमारा उद्धार कर्म से नहीं बल्कि अनुग्रह से हुआ है। तो पौलुस के इस कथन का क्या तात्पर्य था जिसे उसने पहले से उद्धार प्राप्त मसीहियों से कहा, अपने उद्धार को सिद्ध करो? आज मैं आपसे जो कुछ कह रही वही बात उसने भी कही थी। हमें पवित्र करने वाले पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वही पवित्र करने वाला माध्यम है। वो उस पवित्रता को लेकर जो हमारे अंदर परमेश्वर की कृपा से रखा गया है हमारे द्वारा काम करता है। इससे हमारा स्वभाव पवित्र रहता है। हमारी आत्माओं में जो अच्छाई है उसे वो क्रियान्वित करता है और एक निश्चित काल, एक प्रक्रिया के द्वारा हमसे निपटकर परमेश्वर से हमें एकजुट करके, हमें प्रशिक्षित करके, अहम को दूर करके धीरे धीरे हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां हम लोगों की भलाई करने में आनंदित होते हैं और दान करने में आनंदित लेने लगते हैं। हम उस मोड़ तक पहुंच सकते हैं जहां हम देने के लिए ही जीते हैं। वास्तव में हम उस मोड़ तक भी पहुंच सकते हैं जहां हमें दूसरों से पाने की अपेक्षा देने में आनंद मिलता है और हम लेने की अपेक्षा देने की इच्छा रखते हैं। यदि हम सब ईमानदार हैं तो हम जानते हैं कि आरंभ में दान करना मुश्किल लगता है क्योंकि स्वार्थपरता उभरती है, लोगों से माफी मांगना कठिन होता है, खुद को विनम्र बनाना कठिन होता है, क्षमा करना कठिन लगता है। बहुत सी बातें कठिन होती हैं, लेकिन उतनी कठिन भी नहीं कि हम उन्हें नहीं कर सकते। मैं इस नींव को आप में डालने की कोशिश कर रही हूं ताकि आप मेरी बातों को समझ सकें। और आइए अब हम कुछ अन्य आदतों के बारे में बातें करेंगे और उनमें से एक है दृढ़ विश्वासी बने रहने की आदत।
विश्वास। मान लीजिए एक जंबो जेट उड़ान भरने के लिए अपने मार्ग में तैयार खड़ा है और सभी उसमें चढ़ चुके हैं और सभी बड़े उत्सुक हैं। तब अचानक ये जानकारी मिलती है कि गैसोलीन बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो जेट उड़ान नहीं ले सकता है ना। उड़ान भरने के लिए उसमें सारे उपकरण हैं, परंतु उसमें आवश्यक गैस नहीं है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता। खैर, मैं मानती हूं कि एक विश्वासी के लिए भरोसा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जेट के लिए ईंधन। आपके पक्ष में परमेश्वर की सामर्थ्य रहेगी, आपको परमेश्वर से वरदान प्राप्त होगा, परमेश्वर से आपको अलौकिक क्षमता प्राप्त होगी, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिला होगा, पवित्र आत्मा का सहयोग भी प्राप्त होगा। परंतु यदि आप में विश्वास ना रहे तो आप उठकर कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, या जो कुछ आप करेंगे उसे डर के साथ और संकोच के साथ, कमजोरी में करेंगे कि वो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। देखिए, डर को जन्म देता है। जब भी हम लोगों के पास जाते हैं और हमारे अंदर विश्वास नहीं और हम डरपोक हैं, तो फिर शीघ्र ही वे महसूस करने लगते हैं कि हम विश्वास के योग्य नहीं हैं, क्योंकि जिसमें खुद विश्वास नहीं उस पर कौन विश्वास रख सकता है। आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य किए बिना आप नौकरी में पदोन्नति पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ बहुत से होनहार लोग काम करते हैं, परंतु मेरे मन में सदा एक लड़की की याद रहती है। वास्तव में वो मेरे छोटे बेटे की असिस्टेंट है, जो कि हमारे स्टेट साइड ऑफिस का सीईओ है। मेरा बड़ा बेटा विदेशी दफ्तरों का एडमिनिस्ट्रेटर है। पर ये लड़की जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, वो कई सालों से हमारे लिए काम किया करती थी। वो जब मेरे पास काम के लिए आई थी तब वो 17 साल की थी, और उसकी एक आदत थी, उसने कुछ कहने की आदत बना रखी थी, जिससे सचमुच हम सब उस पर भरोसा रखते थे। चाहे आप उससे जो कुछ भी करने को कहें, उसके पास एक ही जवाब रहता था, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मैं नहीं जानती कि उसकी कोई समस्या है भी या नहीं। देखिए, समस्या पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि समस्या का समाधान करने के लिए मैंने लोगों को काम में रखा है। रोचक बात यह है कि उससे आसानी से काम करवाया जा सकता है, क्योंकि चाहे वो उस काम को करना जानती है या नहीं, आपको लगेगा कि वो जानती है। उसमें एक अच्छा गुण यह है कि वो किसी काम को करना जानती हो या नहीं, वो नहीं कहती कि वो उसे करना नहीं जानती है, बल्कि उसे करने का तरीका ढूंढ निकालती है। यदि वो करना नहीं जानती हो तो आराम से कह देती, देखिए मैं इसे करना नहीं जानती पर जान लूंगी, मैं इसका हल नहीं जानती लेकिन पता लगा कर आपको बाद में बता दूंगी। देखिए, मैं नहीं जानती कि वो सदा विश्वास बनाए रखती है। मैं हमेशा भरोसा नहीं रखती, हमेशा अभिषेक प्राप्त महसूस नहीं करती, परंतु मैं अभिषिक्त हूं। कभी कुछ अवसरों पर जब मैं यहां पर खड़ी रहती हूं और सभा में कुछ हलचल मच जाती है, बहुत से लोग अपनी घड़ी देखते हैं, जंभाई लेते हैं, तो शैतान मुझसे कहने लगता है कि अरे वाह, आज तुम कमजोर लग रही हो। इससे मुझे जोर का धक्का लगता है, मैं अपना आत्मविश्वास खोने लग जाती हूं, और जैसे ही आत्मविश्वास खो देते हैं, हम जो करते हैं उस पर नियंत्रण खो देते हैं और हमारा काम बिगड़ता चला जाता है। प्रभु मुझे आत्मविश्वास की शिक्षा देने लगा और कहा, तुम्हें उच्च स्तर का विश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास उच्च स्तर का ना रहे तो शैतान तुम पर अधिकार करने लगेगा, तुम्हारी सभा पर अपना प्रभाव डालेगा और तुम्हारा जीवन चुरा लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर और संकोच की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और धैर्य की आत्मा दी है। चाहे आप भयभीत ही हो, आप शैतान को उसका पता ना लगने दें। क्या आपने सुना? मैंने कहा, यद्यपि आप डरे हुए हो, आप शैतान को उसका पता ना लगने दें। क्या आप जानते हैं कि डरते हुए भी आप कुछ काम कर सकते हैं? डर लगने पर भी आप कुछ काम कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो मैं कई सालों से सुनाती आई हूं, वो है डरते हुए कीजिए। इस विषय पर एक छोटी पुस्तिका है, वो विभिन्न श्रृंखलाओं में है जो मैंने डर और विश्वास के बारे में लिखी है। एक बार मैंने एक महिला की कहानी पढ़ी जिसने सारा जीवन भयभीत रहकर बिताया। वो गाड़ी नहीं चलाती, रात को कभी नहीं जाती, वो किसी से नाता नहीं रखती, वो अकेली थी। देखिए, एक दृष्टिकोण से वो डर की कैदी थी और वो विश्वासी थी। एक विश्वासी होने मात्र से या मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने मात्र से और अपने अंदर अच्छे गुणों को रखने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि हम उस पर चलते हैं। एक मनुष्य करोड़पति रहकर भी गरीबी में जी सकता है।
यदि उसे ये ना मालूम हो कि उसके पास धन है या वो उस धन का प्रयोग ना करे, तो आपके पास कुछ रहने मात्र से आप ये नहीं कह सकते कि उससे आपकी भलाई होगी, क्योंकि अभी तक आपने उसका प्रयोग नहीं किया है। मैं मानती हूं कि हर एक विश्वासी में विश्वास निहित है और हर एक मनुष्य को विश्वास का माप दिया गया है। तो आपके अंदर विश्वास है, आपको विश्वास के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हेलो, हमारे पास कोई चीज रहने का अर्थ ये नहीं कि हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये महिला विश्वासी थी, फिर भी भय में जीती थी। उसमें भरोसा था, फिर भी वो डरी हुई थी। आप कहेंगे मुझ में जरा भी विश्वास नहीं। आप में है, आप में विश्वास है, आपके अंदर विश्वास है, क्योंकि आपके अंदर मसीह है और वही आपका भरोसा है। इसलिए ये मत कहिए मैं शर्मीली हूं, मैं डरपोक हूं, मैं कायर हूं, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। आप वही कहिए जो वचन आपके बारे में कहता है, मुझ में आत्मविश्वास है क्योंकि मसीह मुझ में है। मैं सोचती मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूं, फिर भी मैं खुद पर भरोसा नहीं करती थी। और कई वर्ष पूर्व पवित्र आत्मा मुझसे निपटने लगा और इस विषय में उसने कहा, यदि तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं तो फिर तुम मुझ पर भी विश्वास नहीं रखती, क्योंकि तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा भरोसा हूं और फिर भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो। यदि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं तो फिर हम नाव से उतरकर पानी में कदम रख सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि चाहे इससे कोई गलती हो जाए, परमेश्वर किसी तरह से उसे ठीक कर देगा और उसे हमारी भलाई में बदल देगा और इससे हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। कई लोग डर के साथ जी रहे हैं, कई लोग धैर्य से किसी काम के लिए कदम नहीं बढ़ाते, कई लोग ऐसी वैसी एर गैर जिंदगी जी रहे हैं। परंतु यीशु मरा कि हम श्रेष्ठ जीवन पाए। आप बहुत अधिक कर सकते हैं उससे जो आप अभी कर रहे हैं। आपके पास जितना है उससे अत्यधिक आप पा सकते हैं। आपके अनुसार आप में जितनी भी योग्यताएं हैं उससे भी अधिक आप में हो सकती हैं। परंतु आपको तुच्छ विचार, तुच्छ जीवन, डरपोक जीवन, दयनीयता, शर्मिंदगी, कमजोरी, परेशानी और दुचित्ता होकर जीना छोड़ देना होगा। और प्रभु आपसे जो उम्मीद रखता है उसी के अनुरूप कार्य करना होगा। आपको अपना शीश उठाकर, कंधा तान कर परमेश्वर के बच्चों की नाई चलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति अगर यहां आएंगे तो वो इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और मान लीजिए अगर वो वैसे आए तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे अरे क्या हम मुसीबत में पड़ गए हैं। कोई राजा इस तरह से नहीं आएगा, कोई राजकुमार इस तरह से नहीं आएगा। तो परमेश्वर के बच्चों को भी इस तरह से नहीं आना चाहिए। आपको ये जान लेना जरूरी है कि मसीह में आप कौन हैं और ये एहसास करना है कि आपके अंदर क्या है, तथा विश्वास के साथ आपको उसका विकास करना आरंभ कर देना चाहिए। मैं नहीं जानती, पर मैं जानती हूं कि बाइबल क्या कहती है। बीती बातों को छोड़कर आगे की भलाई की ओर अग्रसर हो जाइए। आपने जो कुछ किया है उसमें परमेश्वर की दिलचस्पी नहीं, बल्कि जो करने जा रहे हैं उसमें है। देखिए, मैं एक बार कोशिश करके असफल हो चुकी हूं। असफलता से आप असफल नहीं कहे जा सकते। हर कोई गलतियां करता है, हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी भिन्न भिन्न अवसरों पर परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन शुभ संदेश है कि आप प्रभु को भूल जाने पर भी वो आपको याद रखता है। तो ये स्त्री जो नया जन्म पाकर भी हर समय डरी हुई थी, एक बार उसने इसके बारे में अपनी सहेली से कहा कि मैं नहीं जानती मुझे क्या करना है। मैं डर डर कर जीने से थक चुकी हूँ। मैं रात को बाहर नहीं जा पाती, गाड़ी नहीं चला पाती, किसी में भी भाग नहीं ले पाती और मुझे हर एक चीज से बहुत ही डर लगता है और मैं अपने जीवन भर एक प्रकार से डर के बंधन में बंधी हुई हूँ। उसकी एक सहेली ने उससे कहा, देखो क्यों न तुम डर डर कर ही कुछ न कुछ करने लगो। ये कहानी मेरे लिए जीवन बदल देने वाली थी और अभी कई सालों से मैं इसके बारे में प्रचार कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर के विषय में जिस समाधान की आवश्यकता थी उसे मैं पा चुकी हूँ। डर के बारे में ऐसी कोई बात थी जिसे मैं जानना चाहती थी और ये प्रकाशन मुझे तब मिला जब मैंने बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर कहता है डरो मत। वो ये नहीं कहता कि डर को महसूस मत करो, वो कहता है कि डर के सामने झुको नहीं। वास्तव में वो कह रहा है आपको डर लगेगा। जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब उसका तात्पर्य यह था कि तुम्हारे विरुद्ध ऐसी चीजें आएंगी जो डरावनी दिखेंगी।
परंतु तुम हमेशा आगे बढ़ते रहना। डर का अर्थ है पीठ दिखाकर भागना या दौड़ जाना। तो परमेश्वर जब कहता है मत डरो, तो उसका तात्पर्य तुम भागो नहीं, तुम स्थिर रहकर आगे बढ़ते चलो और जो कुछ मैंने तुमसे करने को कहा है उसे करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं जो कुछ करने को कहता हूं उसे तुम कर सकते हो। तुम्हें जो कुछ करने की आवश्यकता है उसे तुम कर सकते हो। वाह, ये जानना अधिक मुश्किल नहीं कि जब हमें एहसास होता है कि हम हर प्रकार के डर से घिरे हुए हैं, तब हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। हम डर के अंधकार में रहकर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं वो नहीं कर सकती, मैं कांप रही हूं, मुझसे नहीं होगा। क्या आप जानते कि कभी कभी डर से कांपते हुए भी मैं कार्य को करती हूं? क्या आपको नहीं लगता कि मुझे डर कभी नहीं लगता है? क्या आपको लगता है कि मेरा गला कभी नहीं सूखता या मेरा दिल धक धक नहीं करता? जब भी हम कोई नया काम करने वाले होते हैं जिसे हमने पहले कभी नहीं किया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम लगे, तब हमें डर महसूस होता है। शैतान हमें प्रगति करने से रोकने के लिए इस डर का प्रयोग करता है। आमीन। तो आज मैं आपसे कहती हूं कि डरते हुए भी उसे कीजिए और आत्मविश्वास न रहने पर भी भरोसे के साथ आप काम करने लगिए। यदि नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं करेगा। जितना अधिक तुम अपना डर प्रदर्शित करोगे, उतना ही लोग आपसे दूर चले जाएंगे। भरोसे का अर्थ है यकीनता का वो माप जो हमें मनुष्य को किसी भी कार्य को करने की शक्ति देता है। भरोसा वो विश्वास है कि आप कर सकते हैं और स्वीकार के योग्य हैं। इसे लेकर हम प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि अनेक लोगों में आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि वास्तव में वे नहीं मानते कि वे स्वीकार करने योग्य हैं। वे उनमें जो मसीह के लहू द्वारा प्राप्त धार्मिकता उसे देखे बिना उनकी कमजोरियों और कमियों को ही देखते हैं। इफिसियों में मेरी बाइबल कहते कि हम प्रिय प्रभु में स्वीकार किए जाने योग्य ठहराए गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैं योग्य हूं, आगे बढ़िए, कहिए मैं स्वीकार करने योग्य हूं, मुझ में आत्मविश्वास है, मैं भयभीत नहीं होंगी, परमेश्वर मुझसे जो कुछ करने को कहता है मैं कर सकती हूं और मैं उसे बहादुरी से करूंगी, आक्रमक रूप से करूंगी, यीशु के नाम में आमीन। आत्मविश्वास शब्द किसी भी व्यक्ति को साहसी, खुला और सहज बना देता है। हर बात पर विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करने की आदत डालिए। विश्वासी बने रहना आपका खून द्वारा प्राप्त अधिकार है। हम कहते कि हमें परमेश्वर पर भरोसा है, पर क्या सचमुच है? आपका भरोसा किस पर है? आपके रंग रूप में? यदि किसी दिन आपका रंग रूप बिगड़ जाए तो क्या होगा? यदि आपने ध्यान न दिया हो तो मैं बताती हूं, उम्र के साथ हम बदलते हैं। क्या आपका भरोसा आपकी नौकरी पर है? यदि नौकरी चली गई तो? क्या आपका भरोसा आपके बैंक अकाउंट में है? यदि वो न रहे तो क्या होगा? क्या आपके सामाजिक दल में आपका भरोसा है? आपके मित्रों में? हम सभी जानते हैं कि समय पर वे गायब हो जाते हैं। क्या आपका भरोसा आपकी पोशाक पर या आपकी गाड़ी पर है? कि आपके पास अच्छी गाड़ी और अच्छा मकान है और रंग बिरंगी पोशाकें होने के कारण आप खुश हैं? क्या आपका आकार सुडौल और आपके बाल लंबे होने के कारण आपको अच्छा लगता है? आप खुद अपने बारे में अच्छा क्यों महसूस करते हैं? फिलिपियों अध्याय 3 पद 3 में बाइबल कहती है कि अपना भरोसा शरीर पर या आपके बाहरी रंग और आकार पर न रखें। वरन अपना भरोसा मसीह यीशु पर रखिए। मुझे भरोसा है, और मजे की बात यह है कि कभी ये मत सोचिए कि जो कोई भी बहुत से महान व भले काम करते हैं वे सभी होनहार होते हैं। मैं बता सकती हूं मुझ में क्या है, बड़ा मुंह। मैं जैक की तरह गा नहीं सकती, मैं बाजा नहीं बजा सकती हूं। आपको उन कामों की एक लंबी सूची दे सकती हूं जिन्हें मैं नहीं कर सकती, पर जानते हैं मेरे पास क्या है? मेरे पास है अच्छी खासी समझ। मैं जानती हूं ऐसे कुछ काम होते हैं जो आप कर सकते हो और कुछ काम जो आप नहीं कर सकते, और बहुत कुछ मैंने मुश्किलों को पार करके सीखा है। मैंने गलत ढंग से करके फिर बाद में सही तरह से करना सीखा है।
मैं इतनी वयस्क हो चुकी हूं कि चीजों से गुजर चुकी, इसलिए सीख दे सकती हूं आपको। आमीन। अगर चाहते हैं कि लोग आपको चाहें तो उन पर नियंत्रण ना करें, और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको चाहें तो कभी कभी उन्हें उनकी मनमानी करने दें, और ये सभी हर दिन की व्यवहारिक बातें ही होंगी। तो मेरे पास मेरा मुंह है और व्यवहारिक ज्ञान भी। मुझे लोगों को प्रेरणा देने का वरदान प्राप्त है। मैं लोगों को प्रोत्साहित कर सकती हूँ। वास्तव में मुझे लोगों को मना लेने का वरदान है, और एक बार यदि उसे सही दिशा मिल जाए तो वो बहुत ही महान वरदान होगा, क्योंकि मैं लोगों को ये समझा सकती हूँ कि प्रभु की सेवा करना ही उत्तम है। परंतु देखिए, यदि आप मुझे देखकर सोचते हैं कि काश मेरे पास वही सब होता जो कि जॉयस के पास है, आपके पास है, मेरे पास जो कुछ है वो सब आपके पास है। हम सभी को एक समान वरदान नहीं दिया गया। मैं जैकी की तरह गा नहीं सकती, और शायद दूसरा कोई मेरी तरह प्रचार नहीं कर सकता, परंतु आप कुछ तो कर सकते हैं। आपका भी एक भाग्य, और वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी दूसरे का। लेकिन कई लोग कुछ भी नहीं करते। वे अपना सारा जीवन बस इन्हीं बातों में बिता देते हैं कि यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करती, यदि कोई मेरी मदद करता तो मैं वो करती, यदि मुझ में आत्मविश्वास होता तो मैं ये करती, यदि मुझे डर नहीं लगता तो वो करती, यदि मैं अधिक पढ़ी लिखी होती तो ये करती। आप इन बकवासों को छोड़कर आपके पास जो कुछ है उसे फिलहाल अपना काम आरंभ कीजिए। कुछ तो करने लगिए। कुछ भी किए बिना रहने की अपेक्षा कुछ ना कुछ कीजिए। क्या आप जानते हैं, मुझे डर लगता है, तो इस विचार को दूर कीजिए। मुझे भी डर लगता था, परंतु आप उसे नहीं जानते। यही इसकी कुंजी है। ईमानदारी से कहूं तो ऐसा भी समय रहा जब मैं यहां खड़ी होती तो मुझ में आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं रहता है, मुझ में साहस नहीं रहता। जानते हैं मैं क्या करती हूं? मैं आत्मा में खुद को प्रोत्साहित करती हूं, और आपको शायद नहीं दिखे, परंतु मैं सीना तान कर कहती हूं कि तुझे देख लूंगी श्वेता। चाहे आज आपको जैसा भी लगे, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप अनोखा जीवन अवश्य पा सकते हैं। डर डर कर मत जिए। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और शांत मन की आत्मा दी है। आप धैर्य के साथ जी सकते हैं, प्रभावशाली जीवन जी सकते हैं, और आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। आप इस बात का विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसी कोई चीज नहीं देगा जिसका आप विश्वास नहीं करेंगे। भय शैतान से आता है, परंतु विश्वास और भरोसा परमेश्वर की ओर से। क्यों न आज आप अपने मन में ठान लें कि इस क्षण से मैं परमेश्वर के संग रहूंगी और जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखूंगी। प्रभु आशीष दे।